क्या आपको पता है वन पीस के टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है, कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्यों? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कॉज आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस। और इसमें हम एक सिंपल सा गेम भी खेलेंगे जिसमें आपको बस रोड पोनीग्लिफ्स ढूंढने हैं जिनके ऊपर एक लेटर लिखा होगा। आपको उन लेटर्स से एक नाम बनाना है और कमेंट में लिख देना है राइट आंसर, और जीतने वाले का नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो देखते हैं कौन जीतता है। ऑल द बेस्ट गाइज। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 50 से, जो है गेको मोरिया, जो कि पहले एक वॉरलॉर्ड था और ये काइडो से भी लड़ चुका है। मोरिया ने कागे कागे नो में फ्रूट खाया है जिसकी वजह से किसी की भी शैडो को कंट्रोल कर सकता है। एंड मैं मोरिया को और थोड़ा ऊपर रैंक करना चाहता था कॉज मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट भाई जैसे इसका रिकॉर्ड रहा है ना उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए इसे नंबर 50 पे रखा है। देन नेक्स्ट है चार्लोट फैमिली का सबसे बड़ा सन पेरोस्पेरो, जो कि बिग मॉम पैरेट्स में एक बड़े रैंक पर है, जिसके पास आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है एंड पेरोपेरोनोमी फ्रूट की पावर भी है जिसकी वजह से अपने ओपोनेंट्स को स्टक कर सकता है। एंड पेरोस्पेरो की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ओपी है और जब पेड्रो ने ब्लास्ट किया था ना तब पेरोस्पेरो वो पॉइंट ब्लैंक रेंज का ब्लास्ट भी सर्वाइव कर गया था। और हाँ गाइस, ये रहा फर्स्ट वर्ड। अब ये फर्स्ट था इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद ही ढूंढने हैं, वो हिडन होंगे। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट गाइज। और बढ़ते हैं हमारे नंबर 48 की तरफ, जो है बिग मॉम पैरेट्स का 25th सन चार्लेट स्नैक, जो कि बिग मॉम पैरेट्स के स्वीट कमांडर्स में से एक था, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बस बिग मॉम ही थी। एंड अगर स्नैक को कमांडर बनाया था ना तो डेफिनेटली वो अपने बाकी सिबलिंग्स पेरोस्पेरो, ओवन और डाइफुकु से स्ट्रॉन्ग ही होगा। देन नेक्स्ट एक वर्स्ट जनरेशन का मेंबर और फॉलन मॉन्क पैरेट्स का कैप्टन मैड मॉन्क उरुज, जिसके डेविल फ्रूट का नाम अभी तो रिवील नहीं हुआ है, बट वो एक पैरामेशिया डेविल फ्रूट है जिससे उरुज अपने डैमेज को फिजिकल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब इसे जितना डैमेज होगा ना उतनी इसकी पावर बढ़ती जाएगी। उरुज इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि ये बिग मॉम पैरेट्स के कमांडर स्नैक को हरा चुका है, बट बाद में इसे क्रैकर ने हरा दिया था। वो अलग बात है कि उस टाइम पर ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, बट फिर भी ये वहां से भागने में कामयाब हुआ था। तो हम बोल नहीं सकते कि क्रैकर और उरुज में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन नेक्स्ट है चार्लेट फैमिली का एक और स्वीट कमांडर और 10th सन चार्लेट क्रैकर, जिसके पास बिसु बिसु नो में डेविल फ्रूट की पावर है जिससे वो बिस्किट के पपेट्स तो बना ही सकता है, बट उन्हें एज ए आर्मर भी यूज कर सकता है। एंड इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी बहुत अच्छी है। एंड क्रैकर भी आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है बीस्ट पैरेट्स का कमांडर जैक द ड्रॉट, जो कि एक फिशमैन भी है जिसने एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट जोजोनोमी खाया है, जिससे जैक एक जायंट मैमथ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और जैक अपना हाइब्रिड फॉर्म भी यूज कर सकता है। और इसके पास भी आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन दोनों टाइप की हाकी है। अब एक फिशमैन होने की वजह से जैक की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। देन नेक्स्ट है CP0 का मेंबर काकू, जिसने जिराफ मॉडल डेविल फ्रूट खाया है जिससे वो एक जिराफ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड काकू भी आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है। एंड काकू को इतना ऊपर रैंक करने का रीजन एक ही है कि ये पहले CP9 में था और अब प्रमोट होकर सीधा CP0 में आया है, प्लस उसने अब तक तो अपने डेविल फ्रूट को मास्टर कर ही लिया होगा। देन नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ वेल फॉरेस्ट नेकोमामुशी, जो कि एक मिंक है एंड ये ओडन के रिटेनर्स में से एक है। अब नेको अपने सुलोंग फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नेको का सुलोंग फॉर्म इतना पावरफुल है ना कि इसने जैक को बहुत इजीली हरा दिया था, और अगर काइडो बीच में नहीं आता ना तो ये डेफिनेटली जैक को मार देता। देन नेक्स्ट है मोकुमो ड्यूकडम का रूलर ऑफ द डे मतलब इनुआराशी, जो कि नेको की तरह एक मिंक है और सुलोंग यूज कर सकता है। एंड इसी ने बाद में जैक को भी हराया था। एंड इनु भी एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन तो है ही, बट साथ ही ये ओडन 2 स्वॉर्ड और 1 स्वॉर्ड स्टाइल भी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है किड पैरेट्स का वाइस कैप्टन किलर। ये अपने क्रू का कैप्टन ना होने के बावजूद भी वर्स्ट जनरेशन का हिस्सा है, और किलर भी 2 टाइप के हाकी पजेस करता है। एंड किलर की स्पीड बहुत फास्ट है। इसने बिग मॉम के नोटिस करने से पहले उसके हाथ से नेपोलियन को छीन लिया था। एंड इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत सही है कॉज ये अपने से 2 गुना बड़े उरुज से भी लड़ गया था। देन नेक्स्ट है ब्लैकबियर्ड पैरेट्स के टाइटैनिक कैप्टन्स में से एक जीजस बर्जेस, जिसके पास रिकी रिकोनो में फ्रूट की पावर है जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है। एंड ये भी 2 टाइप की हाकी यूज कर सकता है। अब बर्जेस की एंडोरेंस बहुत सही है कॉज ये व्हाइट बियर्ड और सेंगोकू दोनों के अटैक्स को सर्वाइव कर गया था। देन नेक्स्ट एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड और क्रॉस गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर सर क्रोकोडाइल है, और यही वो कैरेक्टर है जिसने फर्स्ट टाइम लूफी को हराया था। देन ये इतना डेंजरस है ना कि इसे इम्पेल डाउन के 6th लेवल पर रखा गया था। देन ये बहुत इंटेलिजेंट है कॉज इसने बारक्यू वर्क्स में अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखी थी, इवन वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी। देन मिहॉक जैसे बंदे को कन्विंस करना कोई इजी टास्क नहीं है। देन नेक्स्ट है व्हाइट बियर्ड पैरेट्स का 5th कमांडर विस्टा ऑफ द फ्लावर स्वॉर्ड। विस्टा की स्ट्रेंथ और स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत अच्छी है जिससे वो मरीन फोर्ड में मिहॉक के अगेंस्ट लड़ पाया था। एंड इवन मिहॉक भी उसे अनॉलेज करता है, और ये भी 2 टाइप की हाकी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है रेड हेयर पैरेट्स का स्नाइपर यानी यासो, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्नाइपर है और वो कभी अपना शॉट मिस नहीं करता है। यासो ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है और फिल्म रेड में तो उसे एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करते हुए
भी दिखाया है। देन नेक्स्ट है चार्लेट फैमिली की 14th डॉटर चार्लेट स्मूदी, जिसके पास शिबोनोमी फ्रूट की पावर है, जिससे वो किसी के भी बॉडी से लिक्विड निकाल सकती है, जिससे कि वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं। देन इसके पास भी आर्मरेंट और ऑब्जर्वेशन दोनों टाइप के हैकी है, और स्मूदी की लीडरशिप और टैक्टिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी है, जिससे ये एनिमीज को बहुत इजीली ट्रैप कर लेती है। देन नेक्स्ट एक और फॉर्मर वॉरलॉर्ड है, और वो अभी हमारे स्टार्ट क्रू का हेल्समैन भी है, नाइट ऑफ द सी जिनबे, जो कि एक फिशमैन होने के साथ फिशमैन कराटे का मास्टर भी है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। देन जिनबे फिशमैन कराटे के साथ दो टाइप की हाकी भी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है बीस्ट पैरेट्स का सेकंड कमांडर क्वीन द प्लेग, जिसके पास एक एंशिएंट डेविल फ्रूट की पावर है, जिससे वो एक ब्राचियोसॉरस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड क्वीन भी दो टाइप की हाकी यूज कर सकता है, बट क्वीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका दिमाग। अब क्योंकि क्वीन एक साइंटिस्ट है, तो उसने अपने आप को एक साइबॉर्ग में मॉडिफाई कर लिया है, एंड मेडिकल एक्सपर्टीज होने की वजह से बहुत डेंजरस वेपन्स भी बनाता है, और इसका एग्जांपल हमने उडो नोरो निगाशिमा में देखा ही है। देन नेक्स्ट है हमारे स्टार्ड पैरेट्स का कुक यानी ब्लैक लेग सांजी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है। अब सांजी इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो क्वीन जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को भी नॉक कर सकता है। देन एक्सोस्केलेटन की वजह से सांजी का एंडोरेंस बहुत बढ़ गया है, जो कि ऑलरेडी इतना ओपी था। देन सांजी की स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि क्वीन से फाइट करते हुए क्वीन को ऐसा लगा कि सांजी गायब हो चुका है। देन नेक्स्ट है फॉर्मर वॉरलॉर्ड और कुजा पैरेट्स की कैप्टन बोआ हैंकॉक। हैंकॉक उन 3 वॉरलॉर्ड्स में से एक है जिन्हें मरीन 4 वॉर के बाद कोई इंजरी नहीं हुई थी। हैंकॉक के पास एक बहुत ही पावरफुल डेल फ्रूट मेरोमेरोनोमी की पावर है, जिससे वो लोगों को स्टोन में बदल सकती है। एंड हैंकॉक आर्मरेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ साथ कॉन्करर हाकी भी यूज कर सकती है, जो कि बहुत ही कम लोग यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इम्पेल डाउन का फॉर्मर वार्डन मैगेलन, जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेल फ्रूट डोकू डोकोनोमी की पावर है, जिससे वो पॉइजन को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है। अब सीरीज में कंफर्म तो नहीं किया है, बट जैसे मैगेलन अपनी पावर्स को यूज करता है ना, उससे ऐसा लगता है कि उसने भी अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया है, और उसने पास्ट में शिर्यू को भी हराया है, और अकेले पूरे ब्लैक बेल्ट क्रू के अगेंस्ट भी क्लच किया था। देन नेक्स्ट एक और फॉर्मर वॉरलॉर्ड है बार्थलोमियो कुमा, जिसके पास निकोनोमी डेविल फ्रूट की पावर है, जिससे वो किसी भी चीज को रिपेल कर सकता है, जिससे वो मोस्ट ऑफ अटैक से बच सकता है, और वो एयर को रिपेल करके एक स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर सकता है। एंड सबसे डेंजरस मतलब वो एयर को कंप्रेस कर सकता है, जिससे वो बॉम्ब बनाता है, और उसकी साइबॉर्ग मॉडिफिकेशंस उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन नेक्स्ट व्हाइट बियर पायरेट्स का थर्ड कमांडर डायमंड जोजू, जिसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट कीरा केरोनोमी की पावर है, जिससे वो अपनी पूरी बॉडी को डायमंड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे उसने मिहोक और आओकिजी के अगेंस्ट फाइट की थी। और जोजू भी आर्मरेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट एक और फॉर्मर वॉरलॉर्ड और ड्रेसरोजा का फॉर्मर किंग डॉन क्विजो डो फ्लैमिंगो है, जो कि अभी भी इम्पेल डाउन के 6th लेवल में कैद है, जिससे हम समझ सकते कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड इसे भी पूरे मरीन 4 वार्ड में कोई इंजरी नहीं हुई थी। और डो फ्लैमिंगो का डेविल फ्रूट बहुत ही सही है, जिससे वो बर्ड के जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक तो कर ही सकता है, बट साथ में खुद को हील भी कर सकता है, और किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और हाँ, डो फ्लैमिंगो भी कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है, और इसने अपने डेविल फ्रूट पावर्स को भी अवेकन कर लिया है। देन नेक्स्ट रेड हेयर पैरेट्स का कुक लकीरू। लकीरू रेड हेयर पैरेट्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है, और ये आर्मरेंट हाकी भी यूज कर सकता है, और लकीरू की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। देन नेक्स्ट है बिग मॉम पैरेट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर चार्लेट काताकुरी, जिसने मोची मोची नोमी डेविल फ्रूट खाया है, जिससे काताकुरी मोची को कंट्रोल और अपनी बॉडी को मोची में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और काताकुरी अपनी बॉडी को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है ना मानो उसके पास लोगिया फ्रूट की पावर हो। देन इसने भी अपने डेविल फ्रूट को अवेकन तो किया ही है, बट साथ में ये तीनों टाइप के हाकी भी यूज कर सकता है। और तो और काताकुरी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी यूज कर सकता है, जिससे वो फ्यूचर भी देख सकता है। देन नेक्स्ट है बीस्ट पैरेट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर किंग ऑफ द वाइल्ड फायर, जिसके पास एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट है, जिससे वो एक टेराडॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और किंग एक लूनारियन भी है, जो कि फायर को क्रिएट और मैनिपुलेट भी कर सकता है। एंड लूनारियंस को एक टाइम पे गॉड भी माना जाता था। देन नेक्स्ट है स्ट्राइड पैरेट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर, जिसे लोग हमेशा स्ट्राइड क्रू का कैप्टन भी समझ लेते हैं, मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर रोरोनोआ जोरो, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ओपी है, लाइक ये अपने से बहुत बड़े बड़े एनिमीज को भी धूल चाटा देता है। देन इसने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुल मिहोक से ट्रेनिंग ली है, और जोरो भी तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट भी वन ऑफ मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है हार्ड पैरेट्स का कैप्टन ट्रैफाल्गर डी वाटर लॉ, जिसके पास सबसे कूलेस्ट डेविल फ्रूट ओपे ओपेनोमी की पावर है, जिससे लॉ एक रूम बना सकता है, जिसके अंदर वो चीजों और लोगों को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। एंड क्योंकि लॉ एक डॉक्टर है एंड उसका मेडिकल नॉलेज
बहुत अच्छा है, तो वो ओपोनेंट्स के वीक स्पॉट्स पे अटैक करता है, जिसके लिए लॉ अपने कूलेस्ट अटैक्स लाइक क्रूम और गैमा नाइफ का यूज करता है। एंड लॉ भी अपने डेल फ्रूट को अवेकन कर चुका है एंड ये भी 2 टाइप के हाकी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है ईओस्टस कैप्टन किड्डो, जो कि लॉ जितना ही स्ट्रॉन्ग है, कॉज इसने लॉ के साथ मिलकर एक यून को बिग मॉम को हराया है। एंड किड ने भी अपने डेल फ्रूट को अवेकन कर लिया है। एंड काइडो के अकॉर्डिंग किड भी कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है, बट ये चीज अभी मांगा में दिखाई नहीं है, बट हम इसे एनिमे के एपिसोड 985 में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है कोजुकी ओडन, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यामाटो, जो कि अपने आप को कोजुकी ओडन कहती है, जो कि एक ओनी होने के साथ साथ काइडो की बेटी भी है, जिसके पास एक मिथिकल जोन डेल फ्रूट इनु इनुनोमी की पावर है, जिससे यामाटो एक डिवाइन उल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड यामाटो भी अपने हाइब्रिड फॉर्म को यूज कर सकती है। एंड साथ में यामाटो के पास भी तीनों टाइप के हाकीज है। देन नेक्स्ट है ब्लैक बियर पायरेट्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर शिरुई ऑफ द रे, जो कि पहले इम्पेल डाउन का हेड जेलर था, जिसे प्रिजनर्स को मारने के लिए इम्पेल डाउन में लेवल 6 में रखा गया था। अब पहले शिरुई मैगेलन जितना ही स्ट्रॉन्ग था, बाद में प्रिजन में वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब शिरुई की स्पीड और स्टिल तो वैसे ही बहुत ओपी है, ऊपर से उसे अब सुके सुके नोमी फ्रूट की पावर भी मिल चुकी है, जिससे वो इनविजिबल हो सकता है। देन नेक्स्ट है मरीन एडमिरल ग्रीन बुल, जिसके पास एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट मोरी मोरिनोमी की पावर है, जिससे वो प्लांट्स को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है एंड खुद भी प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि बहुत ही ओपी पावर है। एंड ग्रीन बुल आर्मनेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी भी यूज कर सकता है, और ग्रीन बुल ने वानो में मोमो और गैंग को बहुत इजीली डोमिनेट कर दिया था। देन नेक्स्ट है CP0 के वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक रॉब लुच्ची। अब मे भी बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे कि मैंने लुच्ची को एडमिरल के ऊपर रैंक किया, बट देखो गाइस, CP0 डायरेक्ट सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंडर काम करते हैं, जस्ट लाइक एडमिरल्स। देन लुच्ची बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, कॉज ये लोग पहले CP9 में थे, जो कि सबसे वीक साइपरफुल यूनिट थी, एंड वहां से प्रमोट होकर सीधे सबसे टॉप साइपरफुल यूनिट में आ गए। तो आप खुद ही सोचो लुच्ची कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो एनएस लॉबी आर्क में लुच्ची लूफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट लूफी अपनी विल पावर की वजह से ही जीत पाया था। देन नेक्स्ट है एक और एडमिरल फुजिटोरा, जो कि एक लौता ऐसा एडमिरल है जिसके पास लोगिया नहीं बल्कि पैरामिशा डेल फ्रूट की पावर है। फुजिटोरा के पास जुशी नोमी फ्रूट की पावर है, जिससे वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को मैनिपुलेट कर सकता है और ये मेटियोर्स भी गिरा सकता है। अब एक एडमिरल होने की वजह से फुजिटोरा के आर्मरेंट हाकी तो स्ट्रॉन्ग है ही, बट उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो ब्लाइंड होते हुए भी बहुत इजीली बैटल कर सकता है। देन नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी आर्मी का नंबर 2 मतलब फ्लेम एम्परर साबो, जो कि रोकोसन टेक्निक का यूज करता है। एंड साबो के पास एक लोगिया डेविल फ्रूट मेरा मेरानोमी की पावर है, जिससे वो फायर को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, और साथ में वो अपनी बॉडी को फायर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड साबो भी 2 टाइप के हाकी यूज कर सकता है। अब मैं साबो को एडमिरल्स के ऊपर इसलिए रख रहा हूँ कॉज पांजिया कैसल में घुस के कुमा को लेकर आया है, जहाँ साबो ने 2 एडमिरल से फाइट की है। देन नेक्स्ट है व्हाइट बियर पायरेट्स का फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को द फिनिक्स, जिसके पास बहुत ही कूल मिथिकल जोन डेल फ्रूट है, जिससे मार्को एक फिनिक्स और हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मार्को के पास ब्लू फ्लेम की पावर भी है, जो नॉर्मल फायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एंड इसमें हीलिंग पावर्स भी है, जो मार्को को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड मार्को भी 2 टाइप की हाकी यूज कर सकता है। देन मार्को इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि इसने बीस्ट पायरेट्स के 2 कमांडर्स को अकेले संभाल लिया था। देन नेक्स्ट है एडमिरल किजारू, जिसने एक लोगिया डेल फ्रूट पिका पिकानोमी खाया है, जिससे किजारू अपनी बॉडी को लाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और साथ ही लाइट को क्रिएट और कंट्रोल भी कर सकता है। देन वो लाइट की स्पीड से मूव भी कर सकता है, एंड लेजर बीम्स भी यूज कर सकता है। और मरीन एडमिरल होने की वजह से किजारू के हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन किजारू रेली जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है। देन नेक्स्ट है रेड है पायरेट्स का वाइस कैप्टन और शैंक्स का राइट हैंड मैन बेन बेकमैन, जो कि ऑब्वियसली किजारू से स्ट्रॉन्ग है ना किजारू? बेन बेकमैन एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जिसका आईक्यू इस ब्लू सागा में इंट्रोड्यूस हुए सभी कैरेक्टर से ज्यादा है। अब बेन की आर्मरेंट हाकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे वो अपनी बुलेट्स को कोट करता है, इसलिए किजारू जैसे एक लोगिया यूजर भी उसके कहने पर रुक जाता है। एंड बेन की स्टिल्थ पावर भी बहुत कमाल की है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर एडमिरल किजारू के इतने पास चला गया था, फिर भी उसे पता नहीं चला था। देन नेक्स्ट है एडमिरल आओकीजी, जिसके पास भी एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट आइस फ्रूट की पावर है, जिससे आओकीजी आइस को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, बट साथ में अपनी बॉडी को आइस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब एक फॉर्मर एडमिरल होने की वजह से कुजान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मनेट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, और ये जोजो और डो फ्लैमिंगो जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बहुत इजीली हरा सकता है। देन नेक्स्ट है योनको बिग मॉम, जो कि अभी जिंदा है या मर चुकी पता नहीं, बट बिग मॉम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि 5 साल की एज में जायंट्स को ही खेल खेल में हरा देती थी, और वो भी आम जायंट्स। देन बाद में बिग मॉम को सोरू सोरोनोमी डेल फ्रूट की पावर मिली,
जिसकी वजह से वो लोगों की लाइफ स्पैन छीन सकती है, जिन्हें वो किसी भी बेजान चीज में डालकर उनमें जान ला सकती है। एंड बिग मॉम तीनों टाइप के हाकीज भी यूज कर सकती है। देन नेक्स्ट है हमारे वन पीस सीरीज का हीरो यानी मंकी डी लूफी, जो कि अब एक योनको बन चुका है और उसके पास एक बहुत ही स्पेशल मिथिकल जोन डेविल फ्रूट हितो हितोनोमी मॉडल निका की पावर है, जिससे लूफी सन गॉड निका में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और लूफी की बॉडी को रबर की प्रॉपर्टीज भी मिलती है, जिससे लूफी को मोस्ट ऑफ फिजिकल अटैक से डैमेज नहीं होता। लूफी भी 3 टाइप के हाकी यूज कर सकता है, बट साथ में एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी से फ्यूचर साइट का भी यूज कर सकता है। देन लूफी रियो जैसे एडवांस आर्मर्ड हाकी भी यूज कर सकता है। एंड बाद में काइडो से फाइट करते वक्त लूफी अपने अटैक्स को कॉन्करर हाकी से कोड करना भी सीख जाता है, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है योनको मार्शल डी टीच ब्लैकबियर्ड, जो कि अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसके पास 2 डेविल फ्रूट की पावर्स है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। कॉज 2 डेविल फ्रूट खाने की वजह से कोई भी मर जाता है, बट ब्लैकबियर्ड 2 डेविल फ्रूट खाने के बाद भी जिंदा है। एंड ब्लैकबियर्ड का एंडोरेंस बहुत नेक्स्ट लेवल है, लाइक वो व्हाइट बियर्ड और सेंगोकू जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स से फाइट करने के बाद भी खड़ा हो जाता है। देन ब्लैकबियर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो शैंक्स जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी बिना किसी चीटिंग के ऐसा स्कार दे सकता है। और ब्लैकबियर्ड भी 2 टाइप की हाकी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है डार्क किंग सिल्वर्स रेली, जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन था। एंड रेली एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन तो है ही, बट साथ में ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो काम बेल्ट जैसे डेंजरस सी को सिर्फ स्विम करके ही क्रॉस कर लेता है। साबुड़े आर्क के टाइम शाकी ने बताया था कि रेली सभी सुपरनोवा के कंबाइंड पावर से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेली भी तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकता है और उसी ने लूफी को हाकी की ट्रेनिंग दी है, और रेली भी रियो यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट है फॉर्मर फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, जिसके पास एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट की पावर है, जिससे वो एक जायंट गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड सेंगोकू एक ऐसा लोता नॉन मरीन है जो तीनों टाइप की हाकी मतलब कॉन्करर हाकी भी यूज कर सकता है। एंड सेंगोकू कितना स्ट्रॉन्ग है ना, ये हम इन 2 इंसिडेंट से समझ ही सकते हैं। फर्स्ट तो उसने गार्प के साथ मिलकर गोल्ड लाइन शिकी को हराया था। देन जब मरीन्स रॉजर को पकड़ने जाते हैं ना, तो रॉजर कहता है कि अगर उसे पकड़ना है ना तो सेंगोकू या गार्प को ही भेजो। देन नेक्स्ट एस फैंस का दुश्मन और मरीन फ्लीट एडमिरल अकाइनु, जो एक एडमिरल होने की वजह से दोनों टाइप की हाकीज को बहुत इजीली यूज कर पाता है। एंड अकाइनु के पास भी एक लोगिया डेविल फ्रूट मागू मागू नोमी की पावर है, जिससे अकाइनु मैग्मा को क्रिएट और कंट्रोल तो कर ही सकता है, बट साथ ही अपनी बॉडी को भी मैग्मा में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे ये मोस्ट ऑफ अटैक से तो ऐसे ही बच जाता है। और अकाइनु की पावर कितनी डिस्ट्रक्टिव है ये तो हमने मरीनफोर्ड वॉर में देखा ही है। इवन ओडा सेंसे ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अकाइनु वन पीस ढूंढना चाहे तो सिर्फ 1 साल के अंदर ढूंढ सकता है। देन नेक्स्ट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन हॉकाइज ड्रैकुल मिहॉक, जिसे कि एक योनको लेवल कैरेक्टर भी माना जाता है, और इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स योनको शैंक्स से भी बेटर है। अब मिहॉक इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वॉरलॉर्ड सिस्टम को हटाते मरीन्स ने इसकी बाउंटी लगभग योनको जितनी कर दी है, और सिर्फ मिहॉक की वजह से बग्गी की बाउंटी इतनी बड़ी और वो एक योनको बन चुका है। देन नेक्स्ट है मरीन हीरो मंकी डी गार्प, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स में से एक है। गार्प के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गार्प रॉजर और व्हाइट बियर्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग है। एंड जब गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था ना, तब गार्प और रॉजर ने मिलकर रॉक्सडी जेपिक जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट और उसके क्रू को हराया था, जिसमें सारे योनको लेवल कैरेक्टर्स थे, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, शिकी और काइडो। अब गार्प इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि उसे कितनी बार एडमिरल की पोजीशन ऑफर हुई है, बट वो हर बार मना कर देता है। एंड मरीन फोर्ड में सेंगोकू ने गार्प को इसलिए रोका था क्योंकि उसे पता है कि गार्प कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो गार्प को नहीं रोकता तो गार्प विदाउट अ डाउट अकाइनु को मार देता। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर और योनको काइडो। काइडो की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि इसे कितनी बार एनिमीज ने मारने की कोशिश की है, और कई बार तो इसने खुद सुसाइड करने का ट्राई किया, लेकिन ये फिर भी नहीं मरा। देन नॉर्मल आर्मर हाकी अटैक से इसे कुछ भी नहीं होता। काइडो को डैमेज करने के लिए लूफी को एडवांस हाकी रियो सीखनी पड़ी, बट जब उससे भी काम नहीं चला ना, तो लूफी को अपने अटैक्स को कॉन्कर और हाकी से कोड करना पड़ा। एंड शायद उसके बाद भी काइडो लूफी को हरा देता अगर लूफी ने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन नहीं किया होता तो। देन नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी आर्मी का सुप्रीम कमांडर मंकी डी ड्रैगन, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ल्ड्स वर्स्ट क्रिमिनल कहती है, और अगर ये आदमी वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खुलेआम जंग छेड़ सकता है तो आप खुद ही सोचो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अब ड्रैगन का डेविल फ्रूट तो रिवील नहीं हुआ है, बट ड्रैगन के पास विंड टाइप लोगिया डेविल फ्रूट होने के चांसेस है। एंड ड्रैगन के डेविल फ्रूट की पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई है। देन ड्रैगन मंकी डी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम समझ ही सकते हैं कि ये भी गार्प और लूफी जैसा ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड ड्रैगन ने साबो को ट्रेन किया है, तो आप खुद ही सोचो कि अगर साबो इतना स्ट्रॉन्ग है तो ड्रैगन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। देन हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं की है। सबसे पहले तो गोरोस है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, बट अभी तक हमने उन्हें एक भी बार फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। देन नेक्स्ट है इमुसामा, जो मे बी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बट देखो लुलुशे इंसिडेंट में जो हुआ ना, वो अभी कंफर्म नहीं कि इमुसामा ने खुद किया है या किसी एंशिएंट वेपन का यूज किया है।
इसलिए मैं इमू को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एंड बाकी कैरेक्टर्स जैसे व्हाइट बियर्ड, रॉजर और एस मर चुके हैं, इसलिए मैंने उन्हें भी इंक्लूड नहीं किया है। देन हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है आकागामी नो शैंक्स। अब शैंक्स नंबर 1 पे क्यों है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन शैंक्स के बारे में डिस्कस करने में मजा आता है, इसलिए बताना तो पड़ेगा ही। ओके, तो देखो शैंक्स एक योनको है जो कि सभी टाइप के हाकिस को यूज कर सकता है एंड मे बी सभी टाइप के हाकिस के एडवांस वर्जन को भी यूज कर सकता है। लाइक फिल्म रेड में शैंक्स काताकुरी से कहता है कि उसे क्या लगता है, क्या सिर्फ वही फ्यूचर साइट यूज कर सकता है। देन शैंक्स एक एडमिरल ग्रीन बुल को इतनी दूर से ही बस अपने हाकी से ही पैरालाइज कर सकता है। एंड काइडो जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बस 5 ही लोगों को स्ट्रॉन्ग मानता है, जिसमें से एक शैंक्स है एंड बाकी तो सब लीजेंड्स है। तो अब आप खुद ही सोचो कि शैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, अगर आपको लूफी और लुच्ची की रैंकिंग कुछ गलत लग रही है ना, तो आप इस वीडियो को जरूर चेक करना, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने इन दोनों को ऐसे रैंक क्यों किया है। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब के बटन को अपने हाकी को यूज करके शैंक्स जैसे पैरालाइज कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना।